जय हिंद दोस्तों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था संसद के बारे में। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जो संसद है वो एक घर है जिसके दो कमरे हैं, लोकसभा राज्यसभा। आज हम उन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या अंतर है वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आखिर लोकसभा कौन से आर्टिकल में है। तो लोकसभा आर्टिकल 81 में है, अनुच्छेद 81 में। फिर हमारा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। ठीक, अब ये समझिए। तो देखिए, जनता प्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ से जो प्रतिनिधि हमारे चुन के आते हैं मेंबर, वो जनता से प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर होता है। फिर देखिए, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आप समझ लीजिए। फिर देखिए, लोकसभा को हम लोग दो नाम से और लोकप्रिय और चर्चित सदन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित सदन हम लोग लोकसभा। लेकिन हम राज्यसभा को हम लोग शिक्षितों का सदन कहते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग। लेकिन ऐसा नहीं, लोकसभा में भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं कि इसके मुकाबले यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको शिक्षितों का सदन कहते हैं। ठीक, अब ये समझिए, इसका जो कार्यकाल होता है, पीरियड, टाइम पीरियड, वो 5 साल का होता है। ठीक, लेकिन आप ये एक बात समझ लीजिए, जो इसका कार्यकाल वो स्थायी होता है, लेकिन जो इसके सदस्य है वो 6 साल का उनका वो रहता है समय, कार्यकाल। फिर देखिए, इसका विघटन हो सकता है। अब आप लोग ये समझिए विघटन क्या होता है। ठीक, मान लीजिए किसी को सरकार बनानी है, तो जैसे हमारे लोकसभा में 552 सीटें हैं, तो उसकी आधा सीटें जब तक सरकार पर नहीं रहेगी वो बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। आधे सीटों से अगर एक सीट ज्यादा है तभी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन देखिए, विघटन मतलब ये 5 साल जो है, इसके पहले भी ये खत्म हो सकता है। अब आप लोग समझिए कैसे खत्म हो सकता है। सन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। जो उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उनके जो सदस्य लोग थे, उन्होंने मतलब कुछ ने इस्तीफा दे दिया और कुछ मर गए। तो मतलब जैसे उन्होंने बहुमत से 2-3 सीट ही ज्यादा पाई थी अपोजिट पार्टी से, तभी वो अपनी सरकार बना पाए थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके 2-3 मतलब मर गए और फिर और कुछ इस्तीफा दे दी, दूसरे पार्टी में चले गए, तो उनके सदस्य कम हो गए बहुमत से, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। इसलिए यहाँ पर है कि विघटन हो सकता है, कि यहाँ पर विघटन नहीं हो सकता। ठीक, और ये अस्थायी, क्योंकि विघटन अगर हो जाएगा तो ये अस्थायी, मतलब कभी भी इसका वो हो सकता है 5 साल के पहले भी, इसीलिए इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं। ठीक, और ये अस्थायी होता है उच्च सदन, ये कभी ये भंग हो सकता है, भंग नहीं हो सकता। ठीक, देखिए, लोकसभा में बहुमत के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे राज्यसभा में, इसके बहुमत पर प्रधानमंत्री नहीं, इसके बहुमत पर मतलब यहाँ पर अगर आपके आधा लोग मतलब हैं इसमें, तब आपके प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें देखिए, जब 2014 में हमारी भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन उस समय कांग्रेस वाले राज्यसभा में ज्यादा थे, कांग्रेस वाले। लेकिन क्यों उनके मतलब वो प्रधानमंत्री वो अपने लीडर को क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वहां पर भाजपा वालों का यहाँ पर ज्यादा वो था, इसीलिए वहां पर पीएम बनाया गया। इसीलिए लोकसभा के उसमें हम लोग प्रधानमंत्री बनाते हैं, ना कि राज्यसभा के। इसका कहने का मतलब ये, और इसको प्रथम सदन कहते हैं, इसको द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक, और यहाँ की आयु 25 साल, मतलब अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपको 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कितनी? 25 साल। और फिर इसमें आयु 30 साल होनी चाहिए। और देखिए, दोनों को याद करने की एक ट्रिक है, युवाओं का सदन इसको हम कहेंगे और इसको बूढ़ों का सदन। अब कोई 30 साल में तो बूढ़ा हो नहीं जाता है, लेकिन समझने के लिए 25 साल ये युवाओं का सदन और ये 30 साल है बूढ़ों का सदन। ठीक, समझिए। अब हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में इतने सारे लोग रहते हैं, अब कोई दंगा फसाद कर दे, कोई ज्यादा कुछ, कोई देखने वाले तो चाहिए, तो इसलिए अधिकारी वहां पर रहते हैं। तो देखिए, अधिकारी, 2 अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक, और इसके अधिकारी को क्या कहेंगे? सभापति, उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति और सभापति, और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि संसद में कितने अधिकारी रहते हैं, तो 2 इधर 2 उधर, तो हमारे हो जाएंगे 4। लेकिन एक बार पूछा था कि लोकसभा में कितने हैं, तो हमारा रहेगा कितना? 2। ठीक, जब इस तरह पूछेगा लोकसभा राज्यसभा में, तो आप 2-2 बताइए नाम कि इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जो इसमें, और अगर राज्यसभा में पूछे तो सभापति और उपसभापति। ठीक है, लेकिन अगर पूछे पूरे संसद में कितने, तो 4 होते हैं, ये आप समझ लीजिए। फिर देखिए, इसमें मैक्सिमम 552 सीटें हैं, मतलब 552 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन हमारी इस समय 545 लोग हैं। और जो राज्यसभा में है
वो 250 लोग, लेकिन इसमें 245 लोग बैठे हैं। फिर एक चीज यहाँ पर और समझने वाली बात है, ये हम लिखे हैं मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन। अब ये आप समझिए एंग्लो इंडियन क्या होता है। जब अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए थे तो अंग्रेज लोग इतना वो था, आया यहाँ पर मतलब राज किया, तो यहाँ मतलब यहाँ की मतलब महिलाओं से शादी कर लिया उस अंग्रेज। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो वो उनके लोगों के लिए शादी कुछ नहीं होता। वो यहाँ पर आए, शादी किए, 2-4 मतलब बच्चे उनके हो गए, तो और वो फिर जब देश आजाद हुआ तो इंग्लैंड चले गए। ठीक, मतलब अंग्रेज लोगों के लिए मतलब जो हमारे इंग्लैंड या यूरोप के जितने भी कंट्री से आप देख लीजिए, वहां पर मतलब शादी करना सिम कार्ड लेने की तरीके से है। एयरटेल का ले लिए, वोडाफोन का ले लिए, मतलब सबका मतलब सिम लेना बहुत आसानी से। तो इसीलिए तो वहां पर जब ये यहाँ पर आए हमारे इंडिया में, तो इंडिया के लोगों से मतलब महिलाओं से शादी किया, तो उनके जब बच्चे हुए तो वो चले गए इनको छोड़ के। तो सरकार ने इसके लिए एक नियम मतलब राष्ट्रपति, तो इसीलिए एंग्लो इंडियन, हम उनको ही एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक, तो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत। ठीक, तो राष्ट्रपति 2 लोगों की सीटें यहाँ पर फिक्स रखता है। 2 एंग्लो इंडियन की मतलब अपने वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को देखें, इसीलिए 2 एंग्लो इंडियन को हम लोग लोकसभा में रखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए राज्यसभा में भी कम से कम 12 लोग हमारे रहते हैं, कितने 12 लोग। अब वो 12 लोगों को रखने का मतलब कौन रख सकता है, राष्ट्रपति के कहने पर रखा जाएगा। वो या तो कला या विज्ञान मतलब इन सब चीजों में वो माहिर हो, इन सब चीजों में उन्होंने ज्यादा, जैसे अब्दुल कलाम जी को किसके मतलब उनको मनोनीत के तहत उनको वो मिला था उसका राज्यसभा का वो। ठीक, हाँ अब आप ये समझिए। हाँ तो ये हो गया, तो हमने आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा को समझ लिया। ठीक, अब आप विधान परिषद और मतलब विधान परिषद और विधानमंडल आप लोग समझ सकते हैं बहुत आसानी से, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये वाला हम लोग समझ लिए। अब हम इसके मतलब ये वाला आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे विधानसभा और विधान परिषद के बीच में, ठीक, जिसको हम लोग विधानमंडल कहते हैं। हम आप ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अब अगली वीडियो आप लोग देखिएगा जिसमें आपको विधानसभा विधान परिषद के बारे में पता चलेगा। तो आई होप हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने विधानसभा विधान परिषद वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।